तो भगवान आए, श्री राम आए आज के दिन, इसलिए भी दिवाली मनाते हैं। और आज के दिन ही भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए भी दिवाली मनाते हैं। और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का तो आनंद उत्सव है, विवाह उत्सव है, वो संपन्न हुआ, इसलिए दिवाली मनाते हैं। और जो कल प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा को ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया था, तो कल गोवर्धन पूजा है। भगवान ने गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन पूजा की थी, इसलिए गोवर्धन पूजा है। तो दिवाली का सबसे अच्छा तरीका है गौ सेवा करके। गौ माता की जो सेवा करता है उससे राम जी भी प्रसन्न होते हैं और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों गौ माता की सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो गौ सेवा का संकल्प लें दिवाली के दिन कि थोड़ी गौ सेवा रोज करेंगे। यहाँ करते तो हैं, लेकिन काम आता है तो छोड़ देते हैं, अपना काम आता है छोड़ देते हैं। तो ऐसा गौ सेवक चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि काम छोड़ दे, गौ सेवा न छोड़े, इतना समर्पित हो तो भगवान की कृपा होती है। काम तो छोड़ देंगे, भले ही घर का थोड़ा मेहमान आ जाएंगे तो भले ही उनको छोड़ देंगे, थोड़ा नाराज हो जाए, लेकिन गौ सेवा नहीं छोड़ेंगे। तो गौ सेवा का संकल्प ले आज के दिन, तो दिवाली है। और सत्संग करे, और सत्संग की बातों को पकड़ के जीवन में रखे, तो सत्संग का प्रकाश हो जाए, विवेक का प्रकाश हो जाए, तो दुर्गुण उससे दूर हो जाए, तो दिवाली है। तो गौ सेवा से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, कृष्ण के साथ साथ राम जी के साथ साथ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब गौ माता प्रकट हुई तो गौ के शरीर में सबके सब देवताओं का निवास बन गया। गौ की इतनी महत्ता बताई भगवान ने कि सारे देवताओं का निवास गौ माता बन गया। लक्ष्मी जी देर से आई, ऐसी भी कथा, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों देर से आई, तो उन्हें कोई स्थान नहीं मिला, तो गौ माता से स्थान मांगा। तो गौ माता ने कहा अब तो कोई स्थान नहीं है, सारे देवता विराजमान हो गए, अब कहाँ। लक्ष्मी जी ने कहा हम तो देवताओं की, देवियों की पंक्ति से बाहर रहेंगे, हमारा तो सम्मान नहीं होगा। तो गौ माता से प्रार्थना की, तो गौ माता ने उनको स्थान दिया अपने गोबर में और गौमूत्र में। तो गोबर गौमूत्र में दोनों में लक्ष्मी का निवास भी है, और गौमूत्र में लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती जी का निवास भी है, दोनों का निवास है, गंगा जी का निवास भी है। ऐसे पवित्र है ये। कोई भी तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है या यज्ञ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है धार्मिक, तो पहले गोबर से लीपते हैं, गोबर से उस जगह को पवित्र करते हैं, तब जाकर वहाँ पूजा होती है। देवता कहाँ विराजते हैं आकर, जहाँ गोबर से शुद्ध की हुई जगह वहाँ देवता विराजते हैं आकर। देव पूजा में जगह को गोबर से शुद्ध करना आवश्यक है, ये हमारी भारतीय परंपरा। यज्ञ करो तो वेदी को पहले गोबर से लीपो, और जहाँ देवताओं की स्थापना करो, नवग्रह आदि बनाओ, तो हम तो कहते हैं आचार्यों से भी, ब्राह्मणों से भी, सबसे निवेदन करते रहते हैं कि भाई आप गाय के गोबर से लिपाई करो जगह को। शहरों में अनुष्ठान करो तो भी भले ही पोंछा लगाओ तो उसमें भी गाय का गोबर होना चाहिए, अंश थोड़ा बहुत होना ही चाहिए उसका। तो गाय के गोबर का अंश वहाँ पर हो, तभी वहाँ पर देवता आते हैं, तभी वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। गाय के गोबर से लीपो, और एक कमरा अपने घरों में कच्चा रखो, जिसमें कोई टाइल्स वगैरह मत लगाओ, उसमें गाय का गोबर से लीपो। ईंट लगा लो, ईंटों का फर्श बना लो, पूजा घर है उसमें गाय के गोबर से लीपो, तो वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो जहाँ गौ होती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जहाँ शालिग्राम होते हैं, भगवान बालकृष्ण की सेवा होती है, राम जी की सेवा होती है, कन्हैया की सेवा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जहाँ तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और जहाँ वैष्णव लोग अर्थात उनके पति भगवान नारायण के भक्त लोग जहाँ कीर्तन करते हैं, जहाँ पर उनका आगमन होता है संतों का, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करते हैं। और जहाँ पर
जिस घर में अल्कोहल आती है, अंडे आदि खाए जाते हैं, जिस घर में मुर्गा पाला जाता है, टूटी खाट होती है, टूटे बर्तन होते हैं और मुर्गा होता है, कुत्ता, मुर्गा, टूटी खाट, टूटे बर्तन, ये घर में रखने से लक्ष्मी नाराज होती है। घर में कलह करने से नाराज होती है। स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, भगवती का स्वरूप है आपके घर में स्त्री। तो स्त्रियों का जहाँ अपमान होता है, कलह होती है, उनके ऊपर कोई हाथ उठाता है, वहाँ से भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। सुबह सूर्योदय के समय और सायंकाल जो सोता है उससे भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, उससे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। उस समय शयन नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए और बच्चों को स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। गाय का घी से, गाय के बने गौदूध से बने घी से दीपक जलाओ और उस दीपक जलाकर वहाँ पर उपासना हो। जिनको अधिकार है संध्या वंदन करें, जिनको अधिकार नहीं है वो अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, भगवान नाम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो जहाँ सब प्रेम से रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है, देखो विनम्र आदमी को लक्ष्मी जी पसंद करती हैं, विनम्र होता है वहाँ लक्ष्मी जी, अहंकार होता है वहाँ नहीं, बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है वहाँ नहीं रहती लक्ष्मी जी, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता रहती है। अब सफाई अभियान चल रहा है अगर, तो सफाई अभियान जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ पैसा बढ़ा है, वहाँ पैसा बढ़ा है, फैक्ट है। क्यों? स्वच्छता में लक्ष्मी जी रहती है और जो जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता रहती है। लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा लक्ष्मी जी की बहन है। जहाँ पर भगवान के भक्तों का अपमान होता है, जिस घर में अल्कोहल आदि गिरती है, जिस घर में किसी जीव का खून गिरता है, वहाँ दरिद्रता आ जाती है, धीरे धीरे दरिद्री। एक भाई बोला, महाराज आज दिवाली के दिन तो यहाँ ज़्यादा पीते हैं। अभी इस गांव में गए हम, पास के गांव में, तो दिवाली के दिन ज़्यादा पीते हैं। अरे दिवाली के दिन लक्ष्मी को नाराज करने का उपाय करेंगे वो। दिवाली के दिन कोई जुआ खेलता है, सुरापान करता है, कोई गलत आहार विहार करता है, तो लक्ष्मी जी को नाराज करने का एक बहाना हो गया उसके घर में। लक्ष्मी जी इससे नाराज हो जाती हैं। पुराने पुण्य जब तक रहेंगे नहीं तो फिर धीरे धीरे कंगाल हो जाएगा वो। इसलिए लक्ष्मी जी का ये अपमान है। और लक्ष्मी जी दान करने से बढ़ती हैं। 10% हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया बना दिया कि 10% आप निकालो, 10% निकालो। नहीं निकाल सकते तो हम कहते हैं 2% से शुरू करो। आज से आप लोग 2% से शुरू करो। कम से कम नीचे उतरो तो एक गुल्लक रख लो घर में आज से, दिवाली से, और गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया रोज डालो। रोज डालते रहो और जब भर जाए तो उससे गौ सेवा करो, उससे गौ सेवा करो। जो लोग गौ सेवा करते रहते हैं उनके पास कमी नहीं रहती लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है, गौ सेवा से लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी माता गौ में निवास करती है, गौ सेवा से लक्ष्मी आती है, सफाई से लक्ष्मी आती है, विनम्रता से लक्ष्मी जी आती है। देखो ये बिजनेसमैन जो होते हैं, वैश्य लोग, तो बानिया लोगों के पास लक्ष्मी आती है और दूसरों के पास नहीं आती, क्योंकि विनम्र रहते हैं ना, वो व्यापार की टेक्निक जानते हैं, विनम्र रहते हैं। कितने प्रेम से हाथ जोड़ के बोलते हैं, आइए आइए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये और ले लो, ये और देख लो, ये और देख। बड़ी विनम्रता से व्यवहार करते हैं। कोई नहीं लेगा उससे भी लड़ते नहीं जल्दी, कोई वस्तु नहीं लेगा उससे भी झगड़ा नहीं करते वो। तो विनम्रता में लक्ष्मी रहती है। अहंकारी के पास नहीं रहेगी, अकड़बाज के पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। आएगा नहीं ग्राहक, मुड़कर लौट के नहीं आएगा उसके पास। सोचेगा तो झगड़ा करता है, पसंद ना आए तो झगड़ा करता है। एक तो रेट ज़्यादा है और फिर झगड़ा करता है, मत जाओ, 4 जगह और बोल देगा और 4 जगह प्रचार कर देगा, आपका दुष्प्रचार कर देगा कि दुकान पे मत जाना उसकी। वो झगड़ा करता है। फिर इसलिए विनम्रता में लक्ष्मी रहती है। विनम्र रहो, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो,
ये वशीकरण मंत्र है। संतों ने कहा वशीकरण मंत्र है। क्या वशीकरण मंत्र है? बोले सबसे प्रेम से बोलो। रही मन मीठे बचन से सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है। क्या? बोले मीठा बोलो, सबसे प्रेम से बोलो, यही वशीकरण मंत्र है। और मंत्र तंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आजकल बड़ा वहम है, माताएं ऐसी दवाई ढूंढते हैं कि पति बस में हो जाए। कोई ताबीज ले लें बाबा से, कोई कुछ कर लें। ये ताबीज है, वशीकरण है। क्या वशीकरण क्या है? बोले प्रेम से बोलो, सबसे मीठा बोलो। रही मन मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर। चहु ओर मतलब जो जो सुनेगा उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है। प्रेम से बोलते सबको अच्छा। कोई बहन बेटी भी हो, प्रेम से बोलती सबको अच्छी लगती है। झगड़ा करती है, लठ सा मारती है, तो उसको लोग पसंद नहीं करते। उसको कहते हैं कहाँ की आफत आ गई है फुल्का खाकर, तो उसको लोग वो करते हैं, नापसंद करते हैं। प्रेम से बोलो। दिवाली से पे ये संकल्प ले लो कि सबसे प्रेम से बोलेंगे, सबके साथ। ये भी लक्ष्मी जी की सेवा है। गुल्लक रख लो घर में, ये भी लक्ष्मी जी की सेवा है। रोज थोड़ी बहुत गौ सेवा करो, ये भी लक्ष्मी जी की सेवा है। हाथ से जो गौ सेवा करता है वो लक्ष्मी जी उससे बड़ी खुश होती है। पैसे से तो करना ही चाहिए, लेकिन अपने हाथ से गोबर की सफाई कर दो, गायों को घास डाल दो, गायों को चारा डाल दो, गायों का दवाई कर दो, औषधि कर दो। कोई गाय बीमार है तो अपने हाथ से गौ सेवा करता है, उसको लक्ष्मी जी बहुत खुश होती है। तो लक्ष्मी जी की सेवा, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये यंत्र है, गौ सेवा यंत्र है। आज से घर में ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ कि सबसे प्रेम से बोलेंगे, ये लक्ष्मी जी की सेवा है। गाय के घी का ही प्रयोग करेंगे। गौ माता की ये भी सेवा है, लक्ष्मी की सेवा है। और गाय के घी से ही दीपक जलाएंगे सुबह शाम, ये भी लक्ष्मी जी की सेवा है। लक्ष्मी जी खुश करने का एक उपाय है। केवल लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करना वही नहीं है। किसी दिन दुखी की सेवा करो, वो भी लक्ष्मी माता की सेवा है, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय है। सत्संग लक्ष्मी माता की कृपा है। सत्संग से सब चारों मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ सत्संग से मिलता है। ये लक्ष्मी जी की सेवा है। तो प्रेम से बोलना, कठोर वचन छोड़ देना, नशा छोड़ देना, ये लक्ष्मी कृपा है, कृपा का उपाय है, पूजा का उपाय है। तो केवल लक्ष्मी जी का चित्र रखकर ही हम लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर सकते। अनेक प्रकार से लक्ष्मी कृपा पूजा कर सकते हैं। गौ सेवा से, व्यसन छोड़ने से। नियम ले लो कि सूर्योदय के पहले उठ जाएंगे, सूर्योदय के पहले उठ जाएंगे, ये भी लक्ष्मी जी की सेवा हो गई। क्योंकि लक्ष्मी जी को देर तक सोने वाला आदमी पसंद नहीं आता। वो घर पसंद नहीं आता जहाँ देर तक सोते रहते हैं, वहाँ दरिद्रता आती है। जहाँ लोग देर तक सोते हैं वहाँ लक्ष्मी जी की बहन आती है, बड़ी बहन है, मौसी है, आपकी मौसी है, तो मौसी आती है। जब एक घर खाली होता है, किसी की चली गई ना, बहन चली गई, तो दूसरी बहन सोचती है चलो इसका घर संभाल लो, मैं चलती हूँ। होता ना समाज में ऐसा, तो दूसरी बहन को दे देते हैं लोग, साली को दे देते हैं कि भाई लड़की तो मर गई हमारी, एक दूसरी बच्ची और है छोटी, उसको दे दो। तो ये बड़ी हैं, इनका कोई वर्ण नहीं करता। लक्ष्मी जी का वर्ण तो नारायण ने किया है, नारायण का वर्ण लक्ष्मी जी ने किया है, लेकिन दरिद्रता का वर्ण नहीं किया किसी ने। दरिद्रा ने उन्हीं का वर्ण किया है जो आदमी अपवित्र रहता है, आलसी रहता है, कलही रहता, कलह करता है, कलह प्रिय है, नशा करता है। दरिद्रा उनका वर्ण करती है। दरिद्रा के एक पति नहीं है, लक्ष्मी के तो एक पति है, दरिद्रा के अनेक पति हैं। इसलिए दरिद्रा आती है उस घर में जहां से लक्ष्मी जाती है। तो ऐसा काम ना करो कि दरिद्रा आए, लक्ष्मी जी की कृपा हो। भक्तों के ऊपर लक्ष्मी जी की सहजी कृपा होती है। ये कहा गया ना कि भक्तों के ऊपर पास लक्ष्मी नहीं रहती, ये ठीक नहीं है।
वहाँ नारायण की कृपा होती है, वहाँ लक्ष्मी तो पतिव्रता है, अपने आप कृपा करेगी। भक्तों को कोई कमी नहीं रहती, संतों को कोई कमी रहती है क्या? 100 साल का संतों का जीवन देखा, कोई कमी नहीं रही उनको। ये तो कहने की बात है, पैसा का स्पर्श नहीं किया फिर भी कमी नहीं रही। क्या कमी रही? कोई कमी नहीं रही। ये तो कहने की बातें हैं, लोगों ने ऐसी कहावतें बना ली हैं। ऐसे नहीं। दरिद्रता संतों के पास क्यों आएगी? दरिद्रता वहां आएगी जहां नशा है, दुराचार है, मांसाहार है, जहां कलह है, जहां आचार विचार ठीक नहीं, जूठा बीठा खाते हैं, जूठा खिलाते हैं, जूठा खाते हैं, वहां दरिद्रता आएगी। संत तो बड़े सदाचारी होते हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, बड़े सदाचारी होते हैं, उनके पास दरिद्रता का क्या काम? उनके पास दरिद्रता नहीं आती, उनके पास निर्धनता भी नहीं आती। देखो, दरिद्रता अलग है और त्याग अलग है, गरीबी अलग है, त्याग अलग है। संत गरीब नहीं होते, भक्त गरीब नहीं होते, भक्त त्यागी होते हैं। सुदामा जैसे भक्त त्यागी होते हैं, वो गरीब नहीं होते। गरीबी अलग है और त्याग अलग है। संतों के पास त्याग होता है, त्याग रखते, वो रखते नहीं अपने पास ज़्यादा, अपने पास ज़्यादा लक्ष्मी रखते नहीं, ज़्यादा माया रखते नहीं अपने पास, ऐसा उनका जीवन होता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए, कोई ना कोई हम लोगों को लिए ऐसा शुरू करना चाहिए काम, जिससे लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा हो, दोनों की कृपा प्राप्त हो। कोई संकल्प लेना चाहिए कि रोज थोड़ी बहुत गौ सेवा करेंगे, रोज थोड़ा बहुत भगवान का स्मरण करेंगे, रोज थोड़ा बहुत गीता का पाठ करेंगे, और व्यसन घर में नहीं आएंगे, बुराई घर में नहीं आएंगी, लक्ष्मी जिनसे नाराज होती है वो वस्तु घर में नहीं आएंगी। इस तरह से लक्ष्मी जी की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके जीवन को सार्थक बनाएं, यही दिवाली का महत्व है, दिवाली का संदेश है कि हमारे जीवन में सदा के लिए दिवाली आ जाए, सदा के लिए आनंद आ जाए, सदा के लिए उत्सवमय बन जाए पूरा जीवन, पूरा जीवन उत्सवमय बन जाए। महापुरुष जहाँ रहते हैं वहीं उत्सव होता रहता है, रोज उत्सव होता है, जहाँ जहाँ संत जाते हैं रोज उत्सव, पूरा गांव उमड़ पड़ता है, पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ता है। हमारे महाराज श्री जहाँ जहाँ जाते थे, क्यों? उनके जीवन में सदा ही दिवाली है, सदा दिवाली संत की, आठों प्रहर आनंद, सदा ही दिवाली है। तो सदा दिवाली कैसे बनेगी? भगवत शरण होने से। सदा दिवाली कैसे बनेगी? हमारा जीवन भक्तिमय बनने से, आनंदमय बनने से, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने से, व्यसन रहित बनने से, गौ सेवामय बनने से सदा दिवाली बन सकती है।